यहाँ पर हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 33 एंड देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। सो ये हमें दे देगा नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर ऑफ x विद नेचुरल लॉग ऑफ 5। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो हम यूज़ कर सकते हैं क्या, हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे x यानी पावर प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, पावर रूल। ठीक है, तो पावर रूल हमें क्या दे देगा, x और नेचुरल लॉग ऑफ e विद नेचुरल लॉग ऑफ 5। हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ e जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा x बाय नेचुरल लॉग ऑफ 5। नाउ हम लोग निकालेंगे y डैश, तो इसको डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई कर देंगे डी बाई डी ऑफ x, तो ये हमें क्या दे देगा 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 5 दे देगा। एंड दिस इज़ आवर आंसर, वेरी सिंपल। बस हमें जो है हमें पता होना चाहिए कि हमें इस पर कैसी चीज़ और क्या क्या अप्लाई करना चाहिए। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 34। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 34 और इसी के साथ जो है हम अपने ख़राब और पुराने जिसने हमें बहुत साथ दिया उसको हटा देते हैं, क्योंकि इसने हमें काफ़ी साथ दिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसने हमारे लिए सॉल्व की हैं। सो वी विल थैंक यू एंड हम इसको जो है बस अब हटा देंगे। एंड नाउ हम लोग ले आएंगे न्यू हमारा मार्कर, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से सोल्यूशन कर सकें। तो चलिए, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें हमें लॉग गिवन है, प्रॉपर्टीज़ वही है, तरीका भी वही है, बस आंसर डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स फंक्शन डिफरेंट है। तो चलिए, सबसे पहले इस पर जो है हम लोग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन सम वाली प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर हम डिवीजन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर हम पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये सारी है प्रॉपर्टीज़, सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन अप्लाई करेंगे। ये सबसे पहले लॉग वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लॉग पहले मैं इस होल पे अप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास लॉग एक्स स्क्वायर। और अब यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करूँ पावर वाली, चलिए छोड़े, पावर वाली को नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। एंड देन मल्टीप्लिकेशन है तो बीच में क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, नेचुरल लॉग ई की पावर ऑफ एक्स आ जाएगा। नौ डिवीजन में है तो माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस ऑफ 1। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। नाउ हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर भी जो है हम दो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, एक 2 पे एक इस पे, तो ये जो है अलग अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, या फिर इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 लिखेंगे तो फिर हमें बाद में चेंज नहीं करना होगा, तो हम लोग 1/2 लिख देंगे। ये हो गई होल एक प्रॉपर्टी। नाउ नेचुरल लॉग ऑफ 2 हम एज इट इज़ नीचे इसका बेस जो है हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इस पर पावर प्रॉपर्टीज़ जो है अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा x, और हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ e जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो दिस विल बी वैनिश। ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1/2 जो है नीचे आ जाएगा, नेचुरल लॉग x प्लस 1 अपनी जगह पे। एंड डिवीजन हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है वो अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर उस पर अलग अलग नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, और इसको जो है हम क्या कर देंगे, फिर जो है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये और ये तो कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब y डैश फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 है, नेचुरल लॉग x से नेचुरल लॉग 2 है, 2 अपनी जगह पे रहेगा। नेचुरल लॉग x हमें क्या देगा, वो देगा हमें 1/x, तो ये हो गया x, और नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, प्लस x की वैल्यू क्या होगी, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ये 1/2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 2। ठीक है, ये हो गया। नेचुरल लॉग x प्लस 1 हमें क्या देगा, वो हमें देगा
ये तो अपनी जगह पे रहेगा, वो हमें देगा x प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पर चीज़ें अप्लाई कर ली। अब अगर यहाँ पर देखें कुछ तो यहाँ पर जो है आई थिंक मैंने एक्स्ट्रा लिखा है लगता है। लेट्स सी, नेचुरल लॉग 2 और माइनस नेचुरल लॉग 1, ये कहाँ गया ये, और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। CID कौन कौन देखता है मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो CID इतना मोस्ट फेमस ड्रामा है, क्राइम ड्रामा, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, पता है CID उसमें बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर दया पता लगाता था कि क्या गड़बड़ थी। तो अब यहाँ पर कौन है दया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कौन बताएगा यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है मैं करूँगी अप्लाई कुछ। हाँ, यहाँ पर ये गड़बड़ है, मैंने जो है यहाँ पे नेचुरल लॉग 2 नहीं है तो सही है, नेचुरल लॉग 2 ही है ये। यहाँ पे गड़बड़ जो है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है e की पावर में। देखो e की पावर में गड़बड़, e की पावर 2 है, मैंने x लगाया है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2, तो जब 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग e बच जाएगा। अब सही है, अब 2 का डेरिवेटिव लूँगी तो 0 आएगा, तो ये जो टर्म है दिस विल बी वैनिश। ठीक है, अब हो गया ना, दया ने पता लगा लिया। तो अब मुझे बताएं कि आप में से कौन ऐसा दया है जो कभी कोई सामने वाला मिस्टेक कर रहा होता है सोल्यूशन में तो वो बता देते हैं कि ये मिस्टेक है। अक्सर कुछ लोग होते हैं जो ना बहुत ही बारीकी से मिस्टेक जल्दी से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो वैसे लोग जो है हाजिर हैं और मुझे बताएं कि कौन कौन है वो। तो चलिए ये तो हो गए हमारा दया के सॉल्यूशंस हो गए ना, आगे बढ़ते हैं, इसका जो है आंसर बनाते हैं। इन दोनों को जो है यहाँ पर क्या ले लेंगे, LCM वगैरह ले लेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए लेते हैं। तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ये हो जाएगा x प्लस 1 एंड ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, अब ये हर जगह हमने जो है अपनी चीज़ें यहाँ लिख दी। ऊपर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 1 एंड माइनस ऑफ x। अब इसको फिर से सॉर्ट आउट करेंगे, 4x प्लस 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस x 3x हो जाएगा, 3x एंड प्लस ऑफ 4 आ जाएगा एंड नीचे डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज़। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 में सबसे पहले हमें फंक्शन पता होना चाहिए, फिर सोल्यूशन आगे देखेंगे। हमारे पास फंक्शन जो है वो है y इक्वल टू 3 log 2 ऑफ क्या है, t है, यस t है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे द ग्रेट लॉग की पावर की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर में वो चीज़ अप्लाई करेंगे जो हम कब से जो है अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 3 की पावर, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ t बाय नेचुरल लॉग ऑफ 3। ठीक है, ये 3 की पावर है तो 3 को थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, सही है, ताकि पता चलेगा ना ये पावर चल रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 की पावर ऑफ दिस। ठीक है, अब हमने इसकी पावर में ये लगा लिया है। नाउ हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ये 2 है, ये 3 नहीं है, इतनी छोटी छोटी वैल्यू से नज़र नहीं आती, मैं क्या करूँ। तो ये है नेचुरल लॉग t बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, और अगर हम इस पे जो है अप्लाई करें जो है हमारा क्या यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम अप्लाई करते हैं हमारा द ग्रेट पावर रूल वो वाला, a की पावर ऑफ x इक्वल टू a की पावर ऑफ x एंड नेचुरल लॉग ऑफ a। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y ऑफ डैश इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ t बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2
विद नेचुरल लॉग ऑफ बेस क्या है 3 है, तो 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर जो पावर है इस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो टी हमें क्या देता है, टी हमें देता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पहले, डी बाई डी ऑफ टी जो है हम लोग ले लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ टी बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 नेचुरल लॉग ऑफ टी बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 विद नेचुरल लॉग ऑफ 3 अपनी जगह पे। टी का नेचुरल लॉग टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t होता है, और नेचुरल लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट है, अपनी जगह पे रहेगा। अब हम लोग इसको जो है एक, जिसको हम बोलते हैं ना कंबाइन, अगर हम लोग लिख सकते हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखना तो इसको एज इट इज़ भी आप छोड़ सकते हैं, बस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और अगर कोई इसका जो है इस तरह से आंसर लिखना चाह रहा है तो वो कैसे लिखेगा, वो लिखेगा 3 log 2 ऑफ टी, अपनी जगह पे 1/t को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 1/t हो जाएगा y डैश अपनी जगह पे, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 3 और ये है नेचुरल लॉग 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 ऑफ 3। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, या तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, या तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 35 सॉल्व हो चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और आज जो है मेरी बैटरी थोड़ी डाउन है, तो इस वजह से मैं बहुत आराम से काम लियो स्लो बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ 6।